या कोई फिल्म का शूटिंग नहीं चल रही है और ना ही स्ट्रेचर पे लेटी हुई ये बच्ची मरने का नाटक कर रही है। वास्तव में यह लव जिहाद का फिट केस है जो लखनऊ में देखने को मिला। हमारी हिंदी संवाद की टीम मौके पर पहुंची और वो ये जानने और समझने का प्रयास किया कि वास्तव में इस बच्ची की मौत क्यों और कैसे हुई। आज के तकरीबन 5 साल पहले आसिफ नाम के लड़के ने इस हिंदू लड़की को फेसबुक के जरिए चैटिंग करते हुए इसे गुमराह किया और बहुत सारे धन और घर का लालच दे करके इससे शादी करने का नाटक किया। जब हिंदी संवाद की टीम ने उससे ये जानना और समझना चाहा कि आखिर तुमने शादी कैसे की, तो हम लोगों को भी वह गुमराह करता रहा और बोलता रहा कि हाई कोर्ट से शादी। लड़की की मां ने कई तरीके के संगीन आरोप लगाए अपने दामाद यानी आसिफ पर और उन्होंने यहाँ तक कहा कि कई तरीके के गलत काम इनकी बिटिया से कराया जा रहा था और उसको गुमराह कर लिया गया था। इस वजह से मेरी बात यानी उसकी मां की बात को वह नज़रअंदाज कर रही थी और लास्ट ईयर दिसंबर में ऐसा बताया जा रहा है कथित तौर पर कि इसकी शादी आसिफ नाम के लड़के से हुई थी। उसके बाद ये लड़की प्रेग्नेंट हुई और प्रेगनेंसी के दौरान 9वें महीने में इशू आने पर आसिफ ने अपने गांव के नज़दीकी अस्पताल में, जो कि एक झोला छाप डॉक्टर का अस्पताल था, वहां एडमिट कराया, जहां उसकी तबीयत और ख़राब हो गई। फिर लखनऊ के एक बड़े अस्पताल में एडमिट कराया जहां पे उसकी तबीयत काफ़ी सीरियस हो गई। तत्पश्चात उसको एक और हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया जहाँ 3 दिन इलाज करने के बाद उसकी मौत हो गई। मौत के बाद पुलिस मौके पर आई और बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम करा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा वास्तविक रीजन डेथ का क्या है। हालांकि हिंदी संवाद की टीम ने जब उसकी माताजी से बातचीत की तो माताजी ने कई तरीके के आरोप लगाए और ऐसे संगीन आरोप लगाए हैं जिसको सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। हमारी टीम जब इस बात को लेकर के जांच पड़ताल कर रही थी, पूछताछ कर रही थी, तो आसिफ का भी जो जवाब देने का तरीका था वो ढिलमुल तरीका था, कोई सटीक जवाब नहीं दे पा रहा था और उससे कई तरीके के संशय उत्पन्न हो रहे थे। ये लड़की हिंदू है और इसकी माताजी, बहनें, फैमिली के अन्य मेंबर भी मौके पर मौजूद थे और सब आसिफ पे संगीन आरोप लगा रहे थे। कुछ अस्पताल की भी जिम्मेदारियों को बारे में बता रहे थे कि इस अस्पताल ने सही तरीके से इलाज नहीं किया। हालांकि अस्पताल के पास जब ये केस तीसरे अस्पताल के जरिए होकर पहुंचा तब तक केस काफ़ी बिगड़ चुका था। इस तरीके से अगर आप देखें इस पूरे प्रकरण को, केस को देखें, लड़की हिंदू, लड़का मुस्लिम, 4 साल पहले इस फेसबुक के जरिए दोस्ती होती है और दोस्ती होने के बाद दिसंबर में कथित तौर पर शादी का दिखाया जाता है कि शादी हुई है और प्रेग्नेंट होने के बाद इस लड़की की 9वें महीने में डेथ हो जाती है। ये बहुत सारी बातें हैं जो ये कहने के लिए विवश और सोचने की विवश कर रही हैं कि वास्तव में ये लव जिहाद का केस है। क्योंकि माँ इसकी अनपढ़ और निरक्षर है, इसलिए इस बहुत सारी चीज़ों को वो न समझ पाई हैं। यहाँ तक उन्होंने आरोप लगाया कि उनका जो आसिफ जो दामाद है वो गंदी वीडियो उनकी बेटी के इनके पास में व्हाट्सएप पर भी भेजता था। जब हम लोगों ने इस पूरे मामले को पुलिस से जानने के लिए बात की, पुलिस का कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। फिलहाल मैं अभी अपने सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मां का बयान है, बेटी का बयान है, पुलिस का बयान है और आसिफ का बयान है जो आरोपी कथित तौर पे इस लव जिहाद का माना जा रहा है। और इसे आप स्वयं डिसाइड करिए और डिसाइड कर करके हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि क्या यह वास्तव में लव जिहाद का केस है या नहीं है। और अपने बच्चों को सिखाइए कि सतर्क रहें, फेसबुक से दोस्ती करने के बजाय, वर्चुअल दुनिया के बजाय वास्तविक जीवन में अपना समय दें, जिससे भविष्य की इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। देखिए आगे का वीडियो, थैंक यू। इंस्पेक्टर है सर, 1 मिनट, ये हुआ क्या है? मैं अभी आपको बाद में बता दूंगा थोड़ा। तो नहीं, उस लड़की का जो डेथ हुआ है उसके बारे में क्या पोस्टमार्टम के लिए आप लोग ले जा रहे हैं? पोस्टमार्टम के लिए? अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम के लिए हम ले जा रहे हैं वहाँ पे जो लड़की की डेथ हुआ है, और आगे की क्या इन लोगों का पोस्टमार्टम के बाद क्या निकलता है रिपोर्ट, ये हम आपको आगे बताएंगे। स्वाभाविक है कि चूंकि इनकी लड़की है तो इसलिए ये रो रही हैं। और किस देखिए, हमने जो डॉक्टरों से बात किया तो वो बता रहे थे कि पहले ही से क्रिटिकल बहुत पोजीशन था, 4-5 जगह से इन लोगों को हॉस्पिटल में ले जाया गया तो वहाँ क्रिटिकल वो दे करके, ये मानवता के नाते ये जो डॉक्टर है इन्होंने अपने यहाँ इनको एडमिट किया और प्रयास किया कि इनको बचाया जा सके। अब किन कारणों से ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ब्लीडिंग के कारण
हमने बहुत प्रयास किया, हमने अपने हॉस्पिटल से इनको खून भी देने का दिया और इनका भरसक प्रयास ये किया कि इनकी लड़की बच जाए। आज दिन में इनकी हालत भी बहुत सही थी और स्थिति में सुधार हो रहा था और परमात्मा ने कैसे ये कर दिया। डॉक्टर हमेशा यही चाहता है कि हमारे यहाँ कोई भी मरीज आए तो उसको बचाया जा सके और वो कभी ये नहीं चाहेगा कि हमारे हॉस्पिटल की बदनामी हो। और इनकी माताजी हैं, आई हैं किस कारण से और क्या हुआ, और रोना स्वाभाविक है। देखिए माताजी, हम सारे जितने यहाँ लोग देख रहे हैं आपके साथ सबका सद्भावना है और सब लोग चाह रहे हैं कि देखिए जो होना है वो हो गया है। आप कहना क्या चाह रही हैं, आप ये बताइए। कहना ये चाहती हूँ, मेरी बेटी 12वीं पास कर ली और कॉलेज का दाखिला लेने जा रही थी, लेकिन इसने इसके टिकट बनाई इस लड़के के साथ। लड़का कौन है? टिकट बनाई और ये जाति का मुसलमान। बताइए, आपके साथ यहाँ पे न्यायोचित कार्य किया जाएगा। आप कौन लड़का है, कौन लड़का टिकट बनाया? लड़का है सर, ये लड़का है, ये मेरी जात का नहीं, मेरी एरिया का नहीं है। इसने ब्लैकमेल करा, मेरी लड़की कम उम्र की थी और ये ब्लैकमेल करता रहा। इसके मामा के बच्चे नहीं, इसके मौसी के बच्चे नहीं, ये मेरी बच्ची से बच्चे पैदा करने के लिए ब्लैकमेल करा। तुम्हारा नाम क्या भाई? मेरा नाम आसिफ है। मैंने ब्लैकमेल नहीं किया, इनको शादी किया। मैंने जब शादी नहीं किया था तभी इनको मैंने बताया और इसके बाद में शादी रजिस्टर्ड की हो? हाँ सर, हाई लखनऊ हाई कोर्ट से शादी की है, उसका सर्टिफिकेट वगैरह है? हाँ घर पे है। और मैंने ये गई हमारे घर पे, प्रधान जी वहाँ के इलाज पिछले 5 दिनों से आप ही करा रहे हो? जी मैं ही करा रहा हूँ और मैंने 4 लाख का इलाज करवाया देवीना हॉस्पिटल में, वहाँ नहीं ठीक हुई। इनके कहने से मैंने वहाँ से देवीना हॉस्पिटल से निकाला और मैंने 4 घंटा वेंटिलेटर का गाड़ी पे लेके 4 घंटा लेके भटकता रहा। उसने 6,500 रुपए ले लिया। सरकारी में कोई जगह भर्ती नहीं था। एक कोई मेरी में जबरदस्ती। नहीं, माता पिता के राय से शादी किए थे कि तुम लोगों ने लव मैरिज किया था, भाग के शादी की? हमने लव मैरिज शादी किया था। इन्होंने आए ले जाने के लिए। लव मैरिज माता 1 मिनट शांत रहिए। किए हुए थे हम और 2 महीना बाद ये गई प्रधान जी के पास। प्रधान जी ने सारी बातें इनकी सुनी और प्रधान जी हमें बुलाए, इनकी बेटी को बुलाए। ये भी थे, वहाँ के सारे निवासी लोग थे। बेटी को जाने के लिए बोले मगर बेटी नहीं गई। आसिफ नाम है ना? आसिफ का कहना है कि हमने सबको बताया। आप कह रहे हैं कि किसी को नहीं बताया शादी के लिए? शादी के लिए तूने जब शादी की हमें बुलाया था, तूने शादी के लिए बुलाया? सर ये सरासर झूठ बोल रहा। इनकी माताजी का कहना है कि ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। 1 मिनट मैम आपसे भी पूछा। 1 मिनट देखिए, किसी चीज का हल्ला ना मचाइए, है ना, आराम से वो कीजिए, सब वो हो जाएगा। रही सर, मुझे ढूंढते लड़की को 3 महीना हो गया। मैं तो लड़की निकल गई कॉलेज का दाखिला करवाने के लिए। मम्मी मैं दाखिला करवाने जा रही हूँ और मैं शाम तक देख रही, फिर इसकी सिम सर्च की तो शिमला में मिली। तो आपने क्या पुलिस में वहाँ FIR दर्ज कराया था या गुमशुदगी का या लड़की भागने? मैंने कराया था सामने। मैंने बता दिया था कि ऐसा हो गया है। इन्होंने सर मैंने इनको बता दिया था, इन्होंने कोई रिपोर्ट कोई कुछ नहीं किया था और इन्होंने डायरेक्ट हमारे यहाँ आई। इनको मैंने जहाँ से मैंने तहसील। अच्छा चलो, तुमसे हम पूछते हैं, अभी यहीं रहना, कहीं जाना नहीं, है ना? अभी वो कर हमारे नहीं, आप क्या हम सुनेंगे नहीं, इसलिए उनको अलग कर दिया। आप ऐसा नहीं, हम आप ही के लिए वहाँ से आए। हमारी सुनने के लिए आए हैं ना। तो हमारी ये है, हमारी बेटी 12वीं पास कॉलेज में जाने वाली थी और 12वीं पास हो चुकी थी आपकी? 12वीं पास हो चुकी थी, कॉलेज में जाने वाली थी। इसके रात दिन फोन आते थे। क्या नाम था लड़की का? शिवानी जी। रात दिन इसके फोन आते थे, और वो रात को मैं फोन चुरा लेती थी, इससे बात में लगी रहती थी। फिर और उसके लिए शादी की मैंने तैयारी करी तो बोली मम्मी मैं बता दूंगी। इतने में और ये उसको इतना कहता था कि मेरी मौसी के बच्चे नहीं है, मेरे पास इतना बड़ा घर है, वो घर है, ये पैसे हैं और उनके बच्चा नहीं है, हमारे बच्चा हो जाएगा, हम जिंदगी भर ऐश करेंगे ये। और बेटी वहां जा करके उस गांव में, दिल्ली की लड़की वहां सर निकल नहीं सकती
क्योंकि मैं तकीबा में ही बनी रही, बंदिश में रखा। वहां प्रधान जी के घर ये सारे आए तो लड़की के मुंह की तरफ ऐसे ऐसे देखते रहे। उन्होंने, प्रधान जी ने बहुत चाही कि लड़की को निकाल दें, लेकिन लड़की को इतने बस में रखा। हम इनके घर गए तो वहां आप कहाँ पे गई थी, कहाँ है इसका घर, कहाँ पर है? वो इसका इसका है नहीं, सुल्तानपुर से आगे तकीबा के लिए बस जाती है। तकीबा के लिए बस जाती है तो रास्ता में ही बरौसा पड़ता है। बरौसा से फिर टेम्पू जाते हैं। टेम्पू से बिलहरी थाना पार करके बिलहरी थाना पार करके वहीं प्रधान जी का घर है। राम कबल यादव जी उनका नंबर है। राम कुमार यादव जी प्रधान है जिस गांव का ये लड़का रहने। हाँ, राम कबल यादव प्रधान जी है। तो उन्होंने बहुत कोशिश करी और मेरे से कहा कि ये बिटिया यहाँ से चली जाए, ये बहुत दलित जादू टोना वाले हैं, ये निकलने नहीं देंगे रीना, यहाँ बहुत दंदल में है। तो रीना जी बच्ची को ये कहाँ से लेकर के आया था? दिल्ली से ही ये लेकर के चला आया था यहाँ सुल्तान? हाँ, दिल्ली से मतलब इनकी फोन पे कांटेक्ट हुआ, ये दिल्ली से लेकर चला आया और हम उधर ढूंढते रहे मेरी बेटी कहाँ गई, मेरी बेटी कहाँ गई। और इसने फोन उठाना बंद कर दिया, स्विच ऑफ डाल दिया। उसके बाद जब इसने शादी कर ली तो मैं ऐसी रोती रहती थी, कहाँ गई शिवानी, कहाँ गई। शादी करने के बाद एक दिन हमारे व्हाट्सएप पे शादी की वीडियो गई। शादी कब हुई है इनकी, 2022 में हुई कि पहले हुई? 2022 में 2021 में 10 दिसंबर को हुई है। 10 दिसंबर को हुई है इनकी 2021 में शादी। हाँ, 2010 में 10 दिसंबर को इन्होंने शादी करी है। मेरे पास वीडियो गई है तो उसमें ये मेहंदी और सारा श्रृंगार करके बैठी हुई है। लड़की से आपकी कभी बात हुई है? लड़की ने कुछ बताया इसके बाद? लड़की कभी बताती ही नहीं थी। मैं पूछती थी, ये कहती थी जब शादी होने के बाद जब प्रताड़ना हुआ है लड़की को, तो लड़की ने आपसे कुछ कहा कि मम्मी हमको बचा लो या हमको यहाँ से ले चलो, या वो खुश थी इन दोनों के उसमें? वो ये कहती थी, इन्होंने भेजा ही नहीं, छिपा लिया, लड़की फरार कर दी। लड़की बोली मम्मी हम साथ चलेंगे और ये कहता रहा हम 7 तारीख को लेकर आ जाएंगे दिल्ली। जब ये दिल्ली नहीं लेकर आया तब शिवानी ने पापा के पास फोन किया। यहाँ पर आप दिल्ली की रहने वाली हैं कि दिल्ली के आसपास कोई जगह है? मेरे इतने बड़े दिल्ली में ही हुए हैं, वहीं इनका जन्म हुआ है और वहीं इतने नजफगढ़ में सब कुछ है। और लेकिन इस तरफ से कोई और आया है यहाँ पे? यहाँ हमारे हस्बैंड थे, इसकी तरफ से कोई नहीं है, ये अकेला ही है। इसकी माँ आई, इसकी हालत सीरियस देखी, सारे एक एक चले गए यहाँ से। मेरी मम्मी अभी परसों गई, हमारे हस्बैंड भी परसों गए हुए। मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे घर पे हैं, हम गरीब आदमी हैं। अपनी बेटी को इसलिए पढ़ा रहे थे, मेरी बेटी लंबी ठाडी थी, हम उससे जिम भी कराते थे ताकि कहती थी मम्मी तुम्हारे दुख कट गए हैं। तो इनका कहना है, वास्तविकता ये है कि अगर जवान लड़की किसी की मरेगी और ऐसी दुर्दशा की हालत में तो उसको दुख होगा ही। इनको न्याय मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है और जहां तक योगी सरकार ने लव जिहाद पे रोक लगा रखा है कि धर्मांतरण के द्वारा कोई शादी ब्याह नहीं होगा। ये मामला क्या है इसके तह तक हम पहुंचेंगे, लेकिन अभी जो स्थिति रीना जी बता रही हैं कि वो लड़की को बरगला करके उसकी शादी की गई है। आगे उस लड़के से भी हम बयान लेने का प्रयास कर रहे हैं और सच्चाई तक पहुंच करके हिंदी संवाद इसको अगर मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर के अगर जहां भी भेजना होगा वहां भेजेगा और लड़की के मां को और लड़की को न्याय दिलाने का प्रयास करेगा। और हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरी लड़की हीरोइनी की, मैं चाहती थी मेरा दामाद ऐसे आए। हमने अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छी तैयारी करी थी, ये मुझे पसंद नहीं था। इसने लड़की को ब्लैकमेल करा। मैं चाहती थी मेरी बेटी पुलिस में होने वाली थी। और शादी के पहले इसके दोनों बेपर्दा बैठे हुए और इसने फेसबुक पे फोटो डाले, व्हाट्सएप पे लगाए सारे हमारे ऑफिस में।
और इसने ऐसे जाल में फंसा रखी। ये मुस्लिम था, वो कहती थी मम्मी ये लड़का अच्छा है, पैसे वाला है, इसकी मौसी है, मामा है, इसमें कमी क्या है। लेकिन वो इसने ऐसे माया जाल में फंसा दिया। और फिर भी शादी करने के बाद 2 बार इसके पापा ले गए। जब ये नहीं आया, ये कोई नहीं आया हमारे घर आज तक। हम इसके घर 3 बार जा चुके हैं और ये हमारे घर हमने फिर लड़की इनके यहाँ से 2 बार आपके यहाँ आ चुकी। हाँ, और खुद लेकर के हम गए हैं ये। और हमने कहा अगर तुम मेरी लड़की चुप रहे, अगर मेरी लड़की के साथ तू जीवन बिताएगा, मैं तेरे को एक्सेप्ट कर लूंगी, अपने किसी बड़े को हमारे घर ले आ। अब जब मेरी बेटी तेरे साथ चली गई है, तेरे घर रह रही है, तो मैं 4 आदमी के सामने मैं शादी कर दूंगी। मैं मान लूंगी कि मेरी यहाँ पर मैं किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, सारे देख लेंगे, क्योंकि हमने और ये कोई भी नहीं आए हमारे घर। के साथ आप आई हुई हैं, सिस्टर, आप कजन सिस्टर हैं, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं सबसे बड़ी गलती तो हॉस्पिटल वालों की मानती हूँ कि इन लोगों ने सिर्फ पैसे के लालच के लिए किसी की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। इनके लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट है। जब इनके बस की केस संभालना नहीं था तो ये बोल सकते थे ना कि आप कहीं और लेके जाओ, हमारे हैंडल नहीं है, हम हैंड ओवर नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते इस चीज में। जब भी उस लड़की को निकालने की कोशिश करते थे, आई डोंट नो, उसको बार बार फीवर आता, जैसे उसको फीवर आता था वैसे उसका इन्फेक्शन लेवल हाई हो जाता, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता, प्लेट्स कम हो जाती। जैसा कि हमने मैम डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि मानवता भी कोई चीज होती है। 4 जगह से मना कर दिया गया था, पैसे रुपए की कोई बात नहीं थी। मैंने अपने स्टाफ से कह करके ब्लड दिया, तो क्या ये हकीकत जो डॉक्टर ने बयान दिया है ना, उसके पैसे लिए, इन्होंने फ्री में ब्लड नहीं दिया। ब्लड का ये व्यवस्था करने के लिए डॉक्टर कह रहे थे कि हमने अपने उससे कह करके ब्लड व्यवस्था कराया। मैं प्रयास में ये था कि लड़की बच जाए। आज दिन में उसकी स्थिति में सुधार हुआ, क्या ऐसा था? ऐसी कोई भी स्थिति में सुधार नहीं है। इनके फर्स्ट डे से इनके डॉक्टर बोल रहे हैं आई मैनेज, हम हैंडल कर रहे हैं, हम लोग सब काम कर रहे हैं, आप टेंशन मत लो। आप जिस दिन से ये लड़की एडमिट है उस दिन से आई हुई है या आज आई? सर मैं एवरी डे वीडियो कॉल पे रहती हूँ, मैं वर्किंग हूँ ऑलरेडी, मैं पढ़ाई भी करती हूँ, ठीक है, मुझे इतना टाइम नहीं होता, बट मैं पैसों से पूरी हेल्प कर रही थी। मैं पूछो इनको पैसे भेजती थी, जैसे ब्लड की जरूरत हो, मेडिसिन की जरूरत हो, मैं एवरी डे इनको पैसे भेज रही हूँ, जितनी जरूरत होती कि ठीक है जितनी है आप जमा करो, मैं दोबारा भेजती हूँ, ठीक है। आपके जब 2 हॉस्पिटल ने मना कर दिया, इतना बड़ा तो हॉस्पिटल है नहीं है, इतने बड़े डॉक्टर्स तो इसमें रहते नहीं है, तो आपने किस बेस पे इस पे, मानवता अलग चीज है, किसी की जान से खिलवाड़ करेंगे आप मानवता के पीछे, बताइए। जान से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। मानवता आप जो कह रही हैं, लोग बचने के लिए या अपना जो भी एक्सक्यूज करते हैं, अब सच्चाई तो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जा चुका है। और हमने यहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं उनसे भी बात किया, उन्होंने कहा कि सर अभी प्लीज हमको वहाँ पे ले जाने दीजिए, उसके बाद से हम बात करेंगे। अच्छा, टाइम इज 6 o'clock, ही इज टॉकिंग मी कि उनको कार्डियो अटैक आया। किस बेस पे कार्डियो अटैक आया? हार्ट अटैक बता रहे हैं। कार्डियो अटैक, हार्ट अटैक इज डिफरेंट। उसको कार्डियो अटैक आया, आपको हार्ट अटैक बोल रहे हैं। आपने डोज ज्यादा दिया, आपने ऐसी कौन सी मेडिसिन दी? अगर वो सुबह तक ठीक थी तो अचानक से क्या हुआ उसको? ये चीज क्लियर होनी चाहिए ना, पोस्टमार्टम होने दो, सारी चीज क्लियर हो जाएंगी, जरूरी भी है। चाहती क्या है आप लोग? जो सच्चाई वो सामने आए, बस सच्चाई के लिए आप लोग। ये जो डॉक्टर के बेस में बैठे हुए हैं, जिनके पास डिग्री भी नहीं है ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल इंस्पेक्टर साहब आए हैं, इनसे बात करते हैं, चलते हैं, देखते हैं क्या हो। अभी आप ने देखा कि हॉस्पिटल से जो उनके साथ वाले हैं उनको लेकर के वो आ रहे हैं। और सिंह साहब केवल 2 क्वेश्चन हम आपसे कहेंगे, आप प्लीज 2 क्वेश्चन का केवल हमारे जवाब। ये परिजन जो आए हैं, हमारी बात सुनिए, पहले हमारे
नहीं, बाइट देने के लिए हम ऑथराइज नहीं है, लेकिन आप बयान तो दे सकते हैं। मैंने आप कुछ भी नहीं कहेंगे तो इनका कहना है कि हम अभी बाइट नहीं देंगे और कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है जब तक कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी तो वो खुला होगा, कोई भी लेकर के और केस के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है कि क्या हुआ था लड़की का और किस कारण से इतने टिपिकल कारण क्या हुआ कि लड़की का जान चला गया। देखिए, डॉक्टरों के ऊपर लांछन लगाना या डॉक्टरों को इल्जाम देना या कैसे क्या घटना हुआ है, डॉक्टर अपनी बात कर रहे हैं और कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि हमारे यहाँ से ऐसा घटना हो ताकि हमारे हॉस्पिटल का बदनामी हो। अभी सच्चाई क्या है ये जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। नमस्कार, मैं अखिलेश मिश्रा, हिंदी संवाद न्यूज से, और मैं इस समय क्रिश्चियन कॉलेज के पास लखनऊ में स्थित अलमाइटी हॉस्पिटल के पास हूँ। यहाँ पे एक मामला हमारे संज्ञान में आया, पता चला कि ये मामला लव और जिहाद का है। ये आसिफ है और जो लड़की मरी है उनकी ये लड़की का नाम क्या था? शिवानी लड़की का नाम था। ये आसिफ और शिवानी पिछले दिसंबर में शादी किए थे, 12 महीना भी नहीं हुआ और लड़की का देहांत हो गया। एक और लड़की लव जिहाद के उस पे बलिदान हो गई। कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक सच्चाई का पता करना है, ये तो पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन जहां तक हमने आसिफ से पूछा तो ये जो बातें कर रहा है, हाई कोर्ट से इसने शादी किया, रजिस्ट्रेशन कराया, कौन से लॉ में इसने शादी कराया और कौन से लॉ में इसने रजिस्ट्रेशन कराया, ये तो यही बता सकता है। लेकिन जहां तक भारतीय संविधान का वो है, अगर अदर रिलीजन में शादी हो रहा है तो जब तक कोर्ट के संज्ञान में आकर के धर्म परिवर्तन नहीं होगा तब तक शादी नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार से हमारा निवेदन है कि ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करके न्यायोचित कार्य करने का प्रयास करें। और हम वहाँ इलाज के लिए गए, जब वहाँ देखा हॉस्पिटल वाले पैसे खींच रहे हैं तो किसी हॉस्पिटल में हमारे बच्चे का इलाज कराया जाए, तो वहाँ ये कहा पैसे जमा नहीं करवा रहे उनसे। आप उत्तर प्रदेश की किस जिला के रहने वाले? बदायूं जिला। ग्राम क्या? ग्राम कदम नंगला, थाना उसैत और तहसील दातागंज और जिला बदायूं। तो आप लव जिहाद मानती हैं कि लव जिहाद हुआ है हमारी लड़की? जी। तो इनका कहना है, रीना जी का, कि इनकी लड़की शिवानी के साथ जो अन्याय हुआ है वो लव जिहाद के जरिए वो हुआ है, हमारी लड़की के बलि हुआ है। और ये गुहार कर रही हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से कि इनको न्याय मिले। मुझे न्याय मिलना चाहिए। और वहाँ ये शादी से पहले इनके रिलेशन हुए हैं और एक ही लड़के के साथ संबंध नहीं हुए हैं। ये पता नहीं उस लड़की को, लड़की देखने में सुंदर थी, उसको कहाँ कहाँ ले जाता था। कई बार मेरे पास वीडियो आई ऐसी ऐसी ऐसी, तो वो वीडियो को मैं डिलीट कर देती थी। सर हम गरीब थे, ड्यूटी जाते थे तो मुझे अब अंदर आके रोती थी, बाहर ड्यूटी चली जाती थी। शिवानी कमाने वाली थी, ड्यूटी करती थी, उससे मेरा घर चलता था। तो इनका कहना है कि शिवानी ही इनके घर की रोजमर्रा की और जिंदगी चलाने की एक जरिया थी। लड़की को इन लोगों ने पढ़ा लिखा करके इसीलिए क्या है, और ये परेशान है। नहीं तो कि हमारी माता जी वो न कीजिए, है ना। हम प्रयास ये करेंगे कि आपको सरकार से न्याय मिले।